नमस्ते बच्चों एक प्रॉब्लम आई है हमारे सामने। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायरस पार्टिकल्स इतना whose radius and length are 7 एंगस्ट्रॉम and 10 एंगस्ट्रॉम respectively if any की वैल्यू इतनी, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा तो मैंने सोचा सबको बता देता हूं। देखो बच्चे, इसमें पूछा गया है फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आपको तरीका ये लगाना है, आपको लिखना है कि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि Na। वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू Na। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तरीका आपको यही लगाना है। अच्छा, यहां पे एक नाम इस्तेमाल हुआ स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है बच्चों? स्पेसिफिक वॉल्यूम ये होता है वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम। तो जो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम होता है उसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। वैल्यूज देखते हैं क्या क्या दिए हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, रेडियस एंड लेंथ दी हुई है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दी है। आपको क्या करना है, यहां पे वॉल्यूम रखना है वायरस का। अब वायरस जो है वो एक सिलेंड्रिकल वायरस बोला गया है। तो बच्चों, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको थोड़ी मैथमेटिक्स भी लगानी पड़ेगी। देखो सिलेंड्रिकल वायरस है तो सिलेंडर का वॉल्यूम, ये फॉर्मूला जो है अब थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा और ये फॉर्मूला वैसे बन जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, जो ये V लिखा है सिलेंड्रिकल वायरस है तो सिलेंड्रिकल है इसलिए वॉल्यूम हो गया पाई r स्क्वायर L अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है और स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है 6.02 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हो गया 6.02 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ओके, आप यहां पे वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखते हैं आंसर कितना आता है। यहां से आंसर आया मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 रख दो या 3.14 ना रखो तो 22/7 रख लो इनटू आर। आर होता है रेडियस। जरा बच्चों देखो ध्यान से, रेडियस दिया है 7 एंगस्ट्रॉम। तो अब एक बात और ध्यान रखनी है कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसकी यूनिट में सेंटीमीटर क्यूब आया था। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको जो ये 7 एंगस्ट्रॉम है इसको सेंटीमीटर में रखना होगा और जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 7 इंटू 10 की पावर -8 ये हो गया। अब आर स्क्वायर है तो इसका करना पड़ेगा स्क्वायर इंटू एल। एल है लेंथ, लेंथ दी है 10 एंगस्ट्रॉम, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 10 इंटू 10 की पावर -8 और अपॉन, पूरे का अपॉन चल रहा था ये 6.02 इंटू 10 की पावर -2 और इस पूरे में एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई चल रहा था 6.02 इंटू 10 की पावर 23। बच्चों, ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 15,400 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास है तो इसकी यूनिट होगी ग्राम पर मोल। तो 15,400 इसको कैलकुलेट करना यही आएगा ग्राम पर मोल। अब ऑप्शंस जो हैं उनमें ग्राम में नहीं दिया है, किलोग्राम में दिया है। तो आपको क्या करना है, 15,500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसी को हम बोल सकते हैं 15.4 किलोग्राम पर मोल। कैसे पता किया? 15,400 को 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन। आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से अच्छा से एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।